अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आइए इस प्यारी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। गर्मियों की बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैंने आधा किलो अम्बियाँ ली हैं। ये कैरी बहुत ही ठंडी भी होती है और बहुत ही मज़े की होती है। अब इन को अच्छी तरह धो के वाश कर लिया। अब इसका हम छिलका उतारेंगे। छिलके को अच्छी तरह रिमूव कर देंगे, अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। गर्मियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी है, ठंडी ठंडी रेसिपी है। आप इंशाल्लाह इसे बनाएं और अपनी गर्मियों को एंजॉय करें। जब तक मैं इसका छिलका रिमूव कर रही हूँ, आप जल्दी जल्दी जाएं, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आगे आगे शेयर भी कर दिया करें। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया है। ऐसे सारी अम्बियाँ मैं साफ़ करती रहूँगी और जो छिलके हम साइड पर रखेंगे। साइड पर रखने के बाद सारी अम्बियों के छिलके हम उतार लेंगे। ये देखिए ऐसे सारी इमलियों के छिलके उतारते जाएंगे और हम इसको साफ़ करते जाएंगे। इसकी ज़बरदस्त हम चटनी बनाने लगे हैं। इस चटनी को आप बना के महफूज कर ले, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आम लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे दिल कर रहा है कि इसको खा जाएँ अभी से, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे मैं सारी अम्बियाँ साफ़ करती जाऊँगी और साफ़ करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। मेरे साथ रहें, वीडियो को एंड तक वॉच करें। इंशाल्लाह आप बहुत ही बेहतरीन ये चटनी बना सकेंगे। ये देखिए मैंने सारे ना अम्बियों के छिलके साफ़ कर लिए। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब हम इसको काट लेंगे। ठीक है, ऊपर से इसके सारी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसके हम करेंगे छोटे छोटे पीसीस। आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको क्या पता। इतनी गर्मी में घर के लिए भी हांडी बनानी पड़ती है और वीडियो भी बनानी पड़ती है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आगे शेयर करें। ऐसे मैं इसके क्यूब्स काट लूँगी। क्यूब्स काट के इसको हम क्या करना है फिर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सारे क्यूब्स मैंने इसके काट लिए हैं। ठीक है, अब ये दूसरा भी मैं ऐसे ही काट लूँगी। ऐसे मैं सारे क्यूब्स काट लूँगी। काटने के बाद हम इसका क्या करना है फिर मैं आपको आगे जाके गाइड करूँगी। आप मेरे साथ एंड तक रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। ये देखिए मैंने गिटकी साइड पे रख दी है और इसको हम अब डालेंगे एक कढ़ाई में। ठीक है, ये सारे क्यूब्स मैंने बना लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई ली है। ये मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, बहुत प्यारी थी, अब ये ख़राब हो गई है। अब मैंने नई लेनी है। ठीक है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं नए बर्तन लेकर आऊँ। 1 कप भर के मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, वरना ये नॉर्मल सी मैंने चीनी डाली। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ चम्मच, सारी तीनों चीज़ें डाली हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च। ठीक है, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, ऑप्शन है, जो आपको पसंद है आप डाल दें। कलर के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की है। अगर आप हल्दी नहीं पसंद करते तो आप ज़र्दा रंग भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है, 2 कप भर के मैंने पानी डाल दिए। 1 कप ये मैंने डाला है, 1 कप मैंने और डाला है। ठीक है, ये देखें 1 कप मैंने और डाला है इसमें। अब हमने इसको उस वक्त तक पकाना कि अच्छी तरह ये कुक हो जाए और अच्छी तरह मैश हो जाए। ये जो मैंने गिटके निकाली थी वो भी मैंने गिटके इसके अंदर डाल दिए क्योंकि नरम हो जाए और इसका सारा पल्प ऊपर से हम उतार देंगे। ठीक है, ये देखिए सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। उस वक्त तक कुक करेंगे कि अच्छी तरह ये मैश हो जाए और अच्छी तरह ये कुक हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। 10-15 मिनट इसको पकाएंगे। अब हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये पकने लग जाए तो इसकी आंच हल्की कर देंगे और दम वाली आंच पे ना इसको हम 15 मिनट तकरीबन पकाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह ये कुक हो जाए। ठीक है, ये देखें अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ना इसको हम रख देंगे पकने के लिए। ये देखें अब ढक्कन दे के इसको 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट के बाद आपसे हम मिलते हैं।
ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट पकने के बाद हल्की सी अब ये ज़्यादा अच्छी तरह कुक नहीं हुई, 5 मिनट इसको और पकाएंगे और इसकी गुटकियाँ हैं ना अंदर इसकी, ये उतार लेंगे। उतार के इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे छुरी के साथ, ठीक है। इसको अच्छी तरह निकाल लेंगे क्योंकि इसके ऊपर कितना सारा गुद्दा था वो भी हम निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर बनाना इंशाल्लाह और मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि ये चटनी कैसी बनी है और आप चटनी कैसे बनाते हो ये भी मुझे बताना, ठीक है। ये सारी गिटकें मैंने निकाल ली हैं। निकालने के बाद ना इसको हम अच्छी तरह मैश करेंगे, ठीक है। चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मैश कर लें। मैश करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। जी देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मैश कर लिया है। अगर आप चम्मच के साथ मैश कर ले, वरना आप थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के ना टच करें थोड़ा सा। ये देखिए अच्छी तरह कुक हो गई है ना। ये देखें ये आधा किलो के साथ तकरीबन एक बोल भर गया था। इतनी माशाल्लाह चटनी बनी है कि सारी फैमिली आसानी से खा सकती, इतनी ज़्यादा बन गई थी आधा किलो। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ये गाढ़ी हो जाएगी और हमारी चटनी भी ज़्यादा बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब कॉर्नफ्लावर डाल के ना इसको 5 मिनट हम पकाएंगे कि अच्छी तरह ये गाढ़ी भी हो जाए और अच्छी तरह कुक भी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको पकाते जाएंगे, पका पका के हम इसको गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। 1 चम्मच आप डाल, अगर आपको चटनी पतली लग रही है तो आप 1 चम्मच इसमें और डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकती हैं, ठीक है। मैंने 1 चम्मच ही डाला है। 1 चम्मच के साथ इसको मैंने गाढ़ा कर लिया, ठीक है। कि आस्ता आस्ता गाढ़ी होती जाएगी, जितना हम इसको पकाएंगे ये गाढ़ी होती जाएगी। अब हाफ़ चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, ठीक है। ये बादाम है, किशमिश है और ये मगज़, चारों मगज़ जो होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसके साथ बहुत अच्छी बनती है ये। आप इंशाल्लाह इसे बना के खाएंगे, आपके बच्चे फरमाइश किया करेंगे मम्मा रोज़ बनाए। जब हांडी बनाने को ना दिल करे आप इस चटनी के साथ रोटी भी खा सकते हैं, इसको ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की बनती है। मुझे तो इंतज़ार होता है कि कब मौसम आए कैरी का तो कब मैं ये चटनी बनाई, मुझे ये इतनी पसंद है। अब देसी घी हमने इसमें 1 चम्मच भर के ऐड किया है इसकी शाइनिंग के लिए और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। अब घी मेल्ट हो जाता है, फिर हम इसको पकाते रहेंगे उस वक्त तक अच्छी तरह घी मेल्ट हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। कुक गाढ़ी हो रही है, कुछ ठंडी होकर भी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। 5 मिनट इसको ठंडा करेंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह पूरी अच्छी बन गई है। बस इतनी थिकनेस हमें चाहिए, इतनी थिक चाहिए। आप इसे रोटी के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, चावलों के ऊपर डाल के खाएं। इतना इसका मज़ा आता है कि आप ये चटनी जब ख़त्म होगी आप फिर बना बना के रखेंगे, इतनी मज़े की बनती है। अब इसकी फाइनल लुक मैं चेक करवाती हूँ। अब इसे हम करते हैं डिश आउट, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको करेंगे डिश आउट। एक मैंने प्यारा सा बोल ले लिया है, बोल के अंदर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है, ठंडी हो गई, कितनी थिक हो गई है। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसे बना के फ्रिज में रख दें, ये महीना भर ख़राब नहीं होगी। इतनी ये मज़े की चटनी बनती है। आप इंशाल्लाह बनाना और मुझे ज़रूर फीडबैक देना। ये देखिए कितनी थिक हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बनी है। आप इंशाल्लाह इसे बनाएंगे तो बना के आप इसे रोज़ खाया करेंगे, इतनी मज़ेदार बनती है। अब हम इसकी करेंगे डेकोरेट। ये देखिए कितनी थिक हुई है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें बरकतें। अब ये मैंने बादाम अच्छी तरह इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके इसके ऊपर डाल दिए हैं। थोड़ी सी मैं ये सूगी वगैरह डालने लगी हूँ। इसकी डेकोरेट कर ले आप किसी चीज़ से, बादाम से कर ले। मेरे पास सूगी पड़ी थी, मैं सूगी डालने लगी हूँ। ये मगज़ है वो भी मैंने डाल दिए इसके ऊपर। इसकी प्यारी सा आप डेकोरेट कर दें, ठीक है। ये काली सूगी है, इसको दरिश्त भी कहते हैं। ये खून पैदा करती है, बहुत अच्छी है ये बच्चों के लिए। आप ज़रूर इसमें डालें, ज़रूर बच्चों को खिलाएं, हेल्दी भी है और नाश्ते में दें। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें, ब्रेड के ऊपर लगा के दें, आपके बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा है देख के। माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है, आप जल्दी जल्दी जाएँ, इसको आगे आगे शेयर भी करें। अब इसको ढक्कन लगा के रखेंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।